आज हमारे सफ़र की शुरुआत जिस इमारत से होगी वो ताजमहल से कहीं ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी इसका आब ताजमहल से कम नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं एतमादुद्दौला की, जिसे मुग़ल शहंशाहों में से किसी एक ने बनवाया था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर की गई नक्काशियों को देखकर ही ताजमहल की नक्काशियों को एक नया रूप दिया गया था। शायद इसी वजह से इसकी कलाकारियों को देखकर इतिहासकारों ने इसका नाम बेबी ताजमहल भी रखा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस इमारत को बसाया कहाँ गया था। तो आगरा के बाकी इमारतों के जैसे इस इमारत को भी उसी यमुना नदी के किनारे बसाया गया था जहाँ पर यहाँ की बाकी इमारतें बसाई गई हैं। मैंने अपनी सारी पुरानी वीडियोस में आपको इन सभी इमारतों के यमुना नदी के किनारे बसने का कारण तो बता ही दिया है। सेम वही सिलसिला इस इमारत के साथ भी था। हालांकि यमुना नदी का पानी का स्तर लगातार घटते जा रहा था। इतिहासकारों के अनुसार एतमादुद्दौला भारत में पहला ऐसा मकबरा बना जिसे पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमरों से बनाया गया था। अपनी इसी खूबसूरती की वजह से ये मकबरा आभूषण बक्से के रूप में भी जाना जाता है और दूर दूर तक लोग इसे इसी नाम से पुकारा करते हैं। बेबी ताज के नाम से मशहूर इस मकबरे की नक्काशी इतनी सुंदर है कि बाद में ताजमहल बनाते समय इन्हें अपना लिया गया था। बहुत सारे गाइडों के मुताबिक तो ये मानना है कि बहुत सारे पर्यटक को यहाँ की गई नक्काशियाँ ताजमहल से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इन इमारत की नक्काशियों और कलाकृतियों को देखने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस मुग़ल सम्राट ने इस इमारत को बनवाया था। तो ऐसा कहा जाता है कि इस मकबरे का निर्माण सन 1622 से 1628 के बीच में मुग़ल बादशाह जहांगीर के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह मकबरा मिर्जा ग्यास बेग और उनकी पत्नी अस्मत बेगम की कब्र है। मुग़ल सम्राट अकबर के बेटे जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग को एतमादुद्दौला का खिताब दिया था। यानी कि अब इससे ये साफ जाहिर होता है कि जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के पिता को ये खिताब दिया था और उनके पिता की ही कब्र को यहाँ पर बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग ईरान के निवासी थे और वह सम्राट अकबर के दरबार में काम किया करते थे। जहांगीर ने नूरजहां से निकाह करने के बाद उन्हें अपना वजीर बना लिया था। मिर्जा ग्यास बेग की पत्नी के देहांत के कुछ ही महीने बाद मिर्जा ग्यास बेग की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी बेटी ने उनके याद में इस मकबरे को बनवा दिया था। मकबरे के अंदर प्रवेश करते ही आपको सामने ही एक बड़ा सा फव्वारा दिखाई देगा, जिसको सेम उसी आगरा किले के पैटर्न पे बनाया गया था, जहाँ पे पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम जमीनों के अंदर था। अंदर आते ही यहाँ की कलाकृतियाँ सेम आपको उसी ताजमहल की ओर खींचती हुई लेके चलेंगी जो उनकी दीवारों पर बनाई गई थी। यहाँ की जालीदार बनी हुई खिड़कियाँ हमें इस बात का अंदाज़ा लगा रही थी कि कहीं ना कहीं ये वही जगह थी जहाँ से चिकनकारी की शुरुआत हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं खिड़कियों पर बने हुए डिज़ाइनों को लोग अपने पेपर पर उतार कर लेके जाते थे और अपने घरों पर उसे ले जाकर चिकनकारी की कढ़ाइयाँ किया करते थे। अब इस इमारत के अंदर जाते ही हमें कई सारे मकबरों का सामना करने को मिला। कुछ मकबरे तो जहांगीर और नूरजहां की बेटियों के थे, तो मध्य में जो कुछ मकबरे थे वो उनके माता पिता के थे। यहाँ की सबसे बेहतरीन बात जो हमें दिखाई दी वो ये थी कि हर मकबरे को वो 4 जालीदार नुमा खिड़कियाँ घेरे हुई थी और वहाँ से हल्की हल्की रोशनी इन मकबरों पर पड़ रही थी। यूँ तो इस एतमादुद्दौला के अंदर बिजली का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन हाँ, इन खिड़कियों से आ रही जालीदार नुमा रोशनी इस मकबरे को पूरी तरीके से सफ़ेद बनाए हुए थी। इस जगह पर हर तरफ चहल पहल था और हर तरफ लोग इनके कब्रों की शिनाख्त कर रहे थे कि कहाँ पे कौन सी किसकी कब्र है।
हालांकि यहाँ रोशनी पर्याप्त मात्रा में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग अपने मोबाइल के टॉर्च के सहारे इन सभी कलाकृतियों को एक तरीके से आजमाना चाह रहे थे। तो अभी तक हमने इत्मादुद्दौला की कहानी पढ़ी और इस इमारत की कहानी ख़त्म होती है उन मकबरों पर जाकर जिसे नूरजहाँ ने बनवाया था, और वो भी अपने माता पिता के लिए। तो अब हमारे सफ़र की शुरुआत होगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बस तब तक के लिए थैंक